हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जी के स्पेशल सीरीज़ की ये क्लास नंबर 18 है। आज हम लोग इसमें टॉप 25 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीवाईक्यूज़ भी हैं, विद एक्सप्लेनेशन हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो क्लास है ना, डेली 7 यानी कि 7 PM में अपलोड हो जाती है। स्ट्रीमिंग में क्लास चलती रहती है, तो आप 7 बजे भी आकर के क्लास कर सकते हैं और वहाँ पर लाइव क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट कर सकते हैं। आप एसएससी, जेपीएससी एंड अदर एग्जाम्स जिसमें झारखंड जी के पूछा जाता है, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस सेशन को विद कंसंट्रेशन स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर से कंप्लीट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? खरकई, सोन, दामोदर एंड बराकर। तो तिलैया डैम जो है ना, ये बराकर नदी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर बराकर नदी की बात हुई है, तो उद्गम स्थल को हम देख लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल जो है ये हजारीबाग से निकलती है, हजारीबाग के पद्मा से निकलती है। और इस नदी का यानी कि बराकर नदी का जो उल्लेख है ना, ये बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी मिलता है। जो मैं ओरली बता रही हूँ ना, इसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। और बराकर नदी तट पर 2 मंदिर हैं। मंदिरों के नाम मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, तो आप ज़रूर से ध्यान से सुनेंगे। तो पहला जो है वो गिरिडीह में जैन मंदिर पड़ता है और कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर। ये 2 मंदिर जो हैं बराकर नदी के तट पर स्थित है। आपको क्वेश्चन ये पूछे कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में कौन सी नदी का उल्लेख मिलता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो ये बराकर नदी, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि जैन मंदिर और कल्याणेश्वरी देवी का मंदिर जो है कौन सी नदी तट पर स्थित है, तो तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए? बराकर नदी होना चाहिए। और ये जो बराकर नदी है ना, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? तो दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? बराकर नदी है, ठीक है। इतना हम लोग बराकर नदी से यहाँ पर देख लिए। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पर, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट उसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करेंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष 2000 ईस्वी में झारखंड के गठन के बाद राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? ये मैं कई बार इसी सेशन में कराई हूँ, ठीक है। ये जो सीरीज चल रहा है ना, इसमें कराई हूँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है 3 बार। कब कब ये राष्ट्रपति शासन लगा है? तो सबसे पहले लगा था 2009 में, उसके बाद 2010 में, फिर 2013 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ये आपको ईयर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं, ओके। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है? ये आप लोगो देख रहे हैं, ये न्यू लोगो है। कब इसको लागू किया गया था? तो 15 अगस्त 2020 में इस लोगो को लागू किया गया था। इससे पहले वो 4J वाला था, उसको हटा के, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हाथियों को दर्शाया गया है, इसका पहले हम कर लेते हैं। तो आपको इस घेरा में देखने को मिलेगा कि कितने हाथी हैं। तो यहाँ पर 24 हाथी हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या क्या है। इसमें टोटल कितने घेरे हैं? तो 7 घेरे हैं। तो 7 घेरे में किसको किसको दर्शाया गया है, इसको हम कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं, तो छोड़कर प्लीज़ भागना मत, ओके। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट जो घेरा है आपको कहीं कहीं बाहर से भी देखने को मिलेगा आंसर, कहीं कहीं अंदर से भी, ठीक है। तो पहला जो घेरा है ना फर्स्ट में, इसमें क्या है? अंदर में देखो, यहाँ पर अशोक स्तंभ के साथ में यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा गया है, ठीक है। पहला घेरा में क्या लिखा गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? पहला घेरा में अशोक स्तंभ है, साथ में सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा घेरा में क्या है? तो आपको ये वाला घेरा देखना है। यहाँ पर ग्रीन के बीच में जो वाइट कलर में राउंड है, इसको देखना है। तो सफ़ेद 60 गोल घेरे हैं। कितने गोल घेरे हैं? जो न्यू लोगो है इसमें, तो 60 गोल घेरे हैं और ये सफ़ेद कलर के हैं, ठीक है। और तीसरा वाला जो घेरा है ना, यहाँ पर आपको मैरून कलर में दिख रहा है। यहाँ पर क्या है? तो नर्तकों को दर्शाया गया है। तो कितने हैं? 48 नंबर्स पूछे कि नर्तकों की संख्या कितनी है, तो 48। और अगर आपको जोड़े में यानी कि पेयर में पूछे तो 24 आपका आंसर होना चाहिए। ये तो हुआ कि तीसरा घेरा में। चौथा घेरा में क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ ऑरेंज कलर का आपको राजकीय फूल दिख रहा है। राजकीय फूल कौन सा है? तो पलास है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम जो है ये भी आपको याद रखना है। तो चौथा घेरा में पलास को दर्शाया गया है, राजकीय फूल को। और कितने हैं? तो ये 24 हैं।
उसके बाद यहाँ पर 5वां घेरा जो आप देख रहे हैं एलिफेंट यानी कि राजकीय पशु हाथी को दर्शाया गया है। इसकी भी संख्या कितनी है? 24 है। आपको क्वेश्चन ये पूछे कि 5वें घेरे में किसको दर्शाया गया है, पहला घेरा में किसको दर्शाया गया है, तो इस चीज़ को आपको कंप्लीट याद रखना है, ठीक है। तो सफ़ेद हाथियों को जो है ये 5वें घेरे में दिखाया गया है, संख्या है 24। अब हम छठा घेरा को देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो छठा घेरा ये वाला है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं। इसमें झारखंड सरकार लिखा हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये छठा घेरा में है। और ये जो 7वां घेरा है लास्ट वाला आप देख रहे हैं, ये खाली है यानी कि रिक्त है। तो ये कंप्लीट डिटेल हम लोग इसका देख लिए। यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन पूछे तो आपका नहीं छूटना चाहिए। और 24 हम लोग कई जगह देखें, हाथियों की भी संख्या 24 है, पलाश का जो फूल है इसमें भी 24 है, और नर्तकों की जो पेयर में होगा वो भी 24 है। 24 किसको दर्शाता है? तो ये 24 जिलों को दर्शाता है। 24 जिले हैं तो इसको ये दर्शाता है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब से नहीं छूटने वाला है आपका क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप ध्यान से सुने हैं तो। और पीडीएफ के लिए आपको अपना नोटबुक्स 20 करके एक चैनल है, आपको सर्च करना। कैसे सर्च करेंगे मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ए कैपिटल में लिखना है, अपना लिखना है, स्पेस नहीं देना है, एन कैपिटल में लिखना है, नोटबुक्स कंप्लीट लिखना है, ठीक है, नोटबुक्स एंड लास्ट में 20 लिखना है। तो आपको यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, आपको इस चैनल पर जुड़ जाना है। आप अगर यहाँ पर एक बार क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं और कभी भी किसी भी टाइम अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, खुद से रिवीजन करते हैं, तो वो आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर आप प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर सेम ही है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो कि है 24। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, 1857 विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त कौन था? डाल्टन, रीड, कैमक एंड ओक्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? चतरा, रांची, सारंडा और नेतरहाट। तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र जो है ना ये सारंडा को कहा जाता है। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पश्चिम सिंहभूम में पड़ता है, ठीक है। पश्चिम सिंहभूम सबसे बड़ा जिला है, तो पश्चिम सिंहभूम में आपको ये सारंडा देखने को मिलेगा। और क्वीन ऑफ छोटा नागपुर तो ये नेतरहाट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं डेस नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ये जो नगड़ी गांव रांची में है, ये स्वर्ण रेखा नदी का तो उद्गम स्थल है ही, साथ में और एक नदी का भी उद्गम स्थल यहीं से है। तो उसका नाम बताना है आपको, बराकर, मयूराक्षी, दामोदर एंड दक्षिणी कोयल। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी जो कि है दक्षिणी कोयल होगा, ठीक है। ये नगड़ी गांव जो है ना ये स्वर्ण रेखा नदी और ये दक्षिणी कोयल नदी के लिए क्या है, ये फेमस है यानी कि प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किसे पहाड़ों की मल्लिका एवं छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? अभी जस्ट मैं आपको ओरली बताई थी ये चीज़। तो पहाड़ों की मल्लिका एंड क्वीन ऑफ छोटा नागपुर ये किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर नेतरहाट को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? धारवाड़ युगिन, कुड़प्पा युगिन, विंध्यन युगिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जो कि ऑप्शन ए है, धारवाड़ युगिन होगा। और ये जो क्रम है ना यानी कि धारवाड़ युगिन जो ये चट्टान है, ये झारखंड में इस क्रम को क्या कहा जाता है? ये धारवाड़ युगिन तो कहा ही जाता है, लेकिन साथ में इसे कोल्हान श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये धारवाड़ युगिन जो चट्टानें हैं, इस प्रकार की चट्टानें बेसिकली कहाँ पर पाई जाती है? यानी कि झारखंड में सबसे अधिक आपको ईस्ट सिंहभूम में देखने को मिलेगा, वेस्ट सिंहभूम में, उसके बाद आपको सरायकेला खरसावां, ये 3 जिलों में अधिकतर ये धारवाड़ युगिन चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। और धारवाड़ युगिन चट्टानें क्या है? ये धात्विक खनिज का भंडार इनको कहा जाता है। और ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला खरसावां कहाँ पर पड़ता है? तो ये कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है, ठीक है। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला खरसावां। इसी वजह से इसको कोल्हान श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, कितने भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड को विभाजित किया गया है? अगर आपको झारखंड को
विभाजित करो, डिवाइड करो, तो आप कैसे कर सकते हैं? खुद से भी ना ऑब्जर्व करके आपको समझना है, ठीक है? समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए हमें क्वेश्चन को चलना है। आप वो चीज़ अपने में लो, ठीक है? आपको अगर बोला जाए कि झारखंड को विभाजित करो, बाँटो, कैसे तुम बाँट सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है, कितने भौगोलिक क्षेत्र में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि ये 4 है, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर देखो कैसे बाँटा गया है, विभाजित किया गया है, तो पाट क्षेत्र है, पाट क्षेत्र। उसके बाद रांची और हजारीबाग का क्षेत्र, रांची और हजारीबाग का क्षेत्र, ठीक है? उसके बाद आपको राजमहल ट्रैप, देन आपको चाईबासा का मैदान। तो इस तरह से 4 क्षेत्रों में, भौगोलिक क्षेत्रों में आप झारखंड को विभाजित कर सकते हैं, यानी कि झारखंड को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? 1915, 1923, 1910 एंड 1934 है। तो राइट आंसर होगा 1915 में इसे प्रकाशन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। झारखंड में 9 जून को डेज के रूप में मनाया जाता है। झारखंड दिवस, बिरसा दिवस, संथाल दिवस एंड भगत दिवस। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन बी, जो कि है बिरसा दिवस, ठीक है? 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा जी का क्या हुआ था? यहाँ पर मृत्यु हो गई थी हैजा बीमारी से। कहाँ पर? तो रांची में, और रांची के जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण जो है ना 9 जून को बिरसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? देखो, बिरसा मुंडा जो विद्रोह था, बिरसा आंदोलन था, इसका दूसरा नाम क्या था? क्वेश्चन पहला यहाँ ये बन सकता है। तो उलगुलान विद्रोह था, उलगुलान आंदोलन था। इसका मतलब क्या होता है? काश्तकारी अधिनियम, अनुयायी वन या फिर विद्रोह? तो राइट आंसर होगा इसका उलगुलान का मतलब क्या होता है? विद्रोह या फिर कुछ हलचल, महान हलचल होना, ठीक है? और बिरसा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1895 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इनका मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो ये खूंटी इनका मुख्य केंद्र था, और इनका जन्म जो है उलीहातू गांव में हुआ था। ये खूंटी जिला में पड़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह डेस वर्ष में फैला था, यानी कि कब फैला था संथाल विद्रोह? ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पर। 1855, 1821, 1895 एंड 1812। राइट आंसर होगा इसका 1855 में ये जो संथाल विद्रोह था ये फैला था। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, यानी कि नेतृत्व कौन कर रहे थे इस विद्रोह का? तो सिद्धू कानू, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? सिद्धू कानू जो है ये नेतृत्व कर रहे थे। और इस विद्रोह से इनके भाई 2 हैं, सिद्धू कानू तो भाई हैं दोनों, ठीक है? और इनके और 2 भाई थे, चांद भैरव, और इनकी 2 बहनें थी, फूलो और झानो भी इस विद्रोह में शामिल थे, ठीक है? और ये आपस में भाई बहन थे। और इस विद्रोह के दौरान ही ये जो आप संथाल विद्रोह देख रहे हैं 1855 वाला, इस विद्रोह के दौरान ही अपना देश अपना राज का नारा दिया था। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे आप कहीं पर कि संथाल विद्रोह में ही अपना देश अपना राज्य का नारा दिया था, ठीक है? आपको क्वेश्चन ये पूछे कि अपना देश अपना राज्य का नारा कौन से विद्रोह में दिया गया था? तो संथाल विद्रोह में ये नारा दिया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है। संथाल जनजातीय क्षेत्र के एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, तिलका मांझी एंड इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? संथाल जनजातीय क्षेत्र के एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो यहाँ पर तो आंसर दे ही दिया है, तिलका मांझी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 14 का, ठीक है? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बनाने में, बट चलो कोई बात नहीं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तिलका मांझी वाला जो विद्रोह था, इसमें मैसेज यानी कि संदेश जो है ना, ये कौन से पत्ते से, किसके माध्यम से घर घर तक पहुंचाया जाता था? सखुआ पत्ता। सखुआ क्या है? ये साल के पत्तों से संदेश को भिजवाते थे, यानी कि ये साल वृक्ष क्या है? ये हमारा राजकीय वृक्ष है, ठीक है? और 13 जनवरी
1784 में इन्होंने क्या किया था, तिलका मांझी ने अंग्रेज जो अधिकारी था ऑगस्ट क्लाइवलैंड की हत्या कर दी थी। कैसे? तो तीर मारकर इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, मतलब तिलका मांझी ने उनकी हत्या की थी। इसीलिए तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को धोखे से गिरफ्तार करके उसे भागलपुर ले जाया गया और वहाँ पर बरगद पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी गई थी। तो इतने पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, सेम क्वेश्चन है ये। आपको आंसर पता लग गया, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, दामिन ए कोह की घोषणा कब की गई थी? दामिन ए कोह क्या है यहाँ पर, ये भी हम देख लेंगे एक बार। तो 15 का राइट आंसर होगा 1824 होगा। ठीक है, भागलपुर से राजमहल तक का जो वन क्षेत्र था ना, इसी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन ए कोह, मतलब ये दामिन ए कोह नाम दिया गया। इसका निर्माण किया गया कब? तो 1824 ईस्वी में। और उनका पर्पस क्या था? संथाल समुदाय को बसाने के लिए, एक जगह बसाने के लिए ही उनका पर्पस यही था कि संथाल जो समुदाय है वो एक जगह बसे, इसीलिए दामिन ए कोह का निर्माण किया गया था 1824 में। ये अब संथाल परगना वाला क्षेत्र आता है। क्वेश्चन नंबर ये सेम है, डी राइट आंसर होगा। 16 है, इनमें से कौन झारखंड के आदिम जनजाति नहीं है? आदिम जनजाति, टोटल कितनी जनजातियां हैं झारखंड में? तो 32 है, और इसमें से 8 जो जनजाति है ना, ये कौन से कैटेगरी में आती है? तो ये आदिम जनजाति में आती है। तो हम देख लेते हैं कि आदिम जनजातियां कौन कौन से हैं। यहाँ पर लिख लेना, बिरहोर, देन आपका बिरजिया, फिर कोरबा या कोरवा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद माल पहाड़िया, यहाँ पर सही से मैं लिख नहीं पा रही हूँ, बट मैं जो बोल रही हूँ उस चीज़ को भी ध्यान देना। ठीक है, ये 4 हो गए, और 4 का मैं नाम बता रही हूँ। सोरिया पहाड़िया है, सबर जनजाति है, असुर जनजाति और परहिया जनजाति है। ठीक है, ये 8 जो हैं आदिम जनजाति हैं। तो इसमें आदिम जनजाति कौन सी नहीं है? तो आपको यहाँ पर बीजिया जो है ये आदिम जनजाति नहीं है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीजिया जनजाति होगा। ठीक है, और ये 8 जो जनजातियां हैं ना आदिम जनजाति, इसका आपको नाम याद रखना है। मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, सबर जनजाति, असुर जनजाति और परहिया जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, गुमला के हापामुनि गांव स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शशांक, गजघंट राय, मेदिनी राय और फनी मुकुट राय। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी होगा, जो कि है गजघंट राय ने। कब? 1908 एडी में। ठीक है, और ये नागवंशी राजा था। और शशांक ने बेनीसागर, जो शिव मंदिर है पश्चिम सिंहभूम में ये पड़ता है, तो बेनीसागर मंदिर का निर्माण करवाया था। सेम क्वेश्चन हो गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्तमान में झारखंड के किस स्थान को पहले मानभूम के नाम से जाना जाता है? पहले उसका नाम क्या था? मानभूम था, अब उसका नाम बदल गया है। अब क्या नाम पड़ा है? तो ये धनबाद है। धनबाद जो जिला है इसको पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था। और धनबाद एक ऐसा जगह है, क्षेत्र है, जहाँ पर मुगल आक्रमण नहीं हुआ था। ठीक है, मुगल यानी कि मुस्लिम आक्रमणकारियों से ये क्षेत्र जो है ये बचा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, और लास्ट में आपको स्कोर भी बताना है। ठीक है, 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर, झारखंड अलग होने के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? जब झारखंड अलग हुआ, कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से कटकर अलग हुआ। बिहार का 46% भूभाग को झारखंड नाम दिया गया। यहाँ पर बिहार से 18 जिलों को अलग करके एक राज्य को बनाया गया था। तो उस टाइम में केंद्र में यानी कि भारत में कौन सी पार्टी की सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुक्ति मोर्चा एंड इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, जो कि है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार थी। ठीक है, और इस टाइम में झारखंड जब अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे।
और प्रेसिडेंट कौन थे भारत के, तो KR नारायण थे, ठीक है। और 15 नवंबर 2000 यानी कि जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तब बिहार के मुख्यमंत्री कौन थी, तो बिहार की जो मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री जो थी वो राबड़ी देवी थी। ओके, इतना आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है यहाँ पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, इंडोर स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है, जमशेदपुर, दुमका, रांची एंड धनबाद। राइट आंसर होना चाहिए आपका। आपको आंसर पता है तो कमेंट करते चलो। राइट आंसर है दुमका, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और जमशेदपुर में कौन सा स्टेडियम है, तो यहाँ पर कीनन स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 21 नंबर, निकी प्रधान, और यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, निकी प्रधान और संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है, हॉकी से, क्रिकेट, तीरंदाजी एंड फुटबॉल से है। तो निकी प्रधान और संगीता कुमारी का जो संबंध है ये कौन से खेल से है, तो हॉकी खेल से है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन झारखंड की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना है, आर्कियन क्रम चट्टान, विंध्यन क्रम चट्टान, गोंडवाना क्रम चट्टान और राजमहल ट्रैप। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि ये आर्कियन क्रम चट्टान जो है ये झारखंड की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना है, फर्स्ट राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है, तो इसका आंसर आप एक बार कमेंट करके बता देना मुझे। बट वैसे मैं बुक पढ़ रही थी तो मुझे यहाँ पर पाट क्षेत्र दिखा, ठीक है। ये जो है झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग क्षेत्र में दिया हुआ था। और पाट क्षेत्र में कौन कौन से मतलब कौन से जिले, कौन सा एरिया आता है, तो ये पलामू, लातेहार, गुमला और हाँ पलामू, लातेहार, गुमला वाला जो हिस्सा है ये पाट क्षेत्र में आता है। तो एक बार आप ज़रूर से वेरीफाई कर लीजिएगा गूगल से या फिर बुक है तो वहाँ से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे बुक में पाट क्षेत्र दिया हुआ है, यहाँ पर अरिहंत का बुक में। 24 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड को कितने स्वर्ण पदक मिले, यानी कि गोल्ड मेडल कितने मिले झारखंड को, और किसमें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में। करंट अफेयर्स का भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, करंट अफेयर्स में एक साल पहले का भी पूछ सकता है, ठीक है, जो 2022 वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, जो कि है ऑप्शन बी, जो कि है 3, ठीक है। 3 गोल्ड मेडल जो है ये 3 गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक इनको मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार बजट का सर्वाधिक अनुपात किस क्षेत्र में खर्च होने की योजना है, यानी कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें अधिक खर्च किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, खेलकूद, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास। राइट आंसर होगा ये शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने की योजना की गई है, ठीक है। ये हो गए 25 क्वेश्चंस। आपके 25 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए कमेंट करके बता देना। और इस सेशन को, ये जो झारखंड जीके स्पेशल सीरीज चल रहा है, इसको हम लोग एग्ज़ाम तक कंटिन्यू करेंगे, तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना, जिसमें मैं आपको ये PDF दे दूँगी। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।